हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जिनको वर्दी का जुनून है तो ठान लो कि वर्दी लेकर रहनी है। लेकिन वर्दी लेकर कैसे रहनी है? तो साथियों, फ्री में नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वह UPSI हो, UPSSC हो, UPPCS हो, या फिर आपका लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो फ्रेंड्स ये वीडियो रामबाण साबित होगी। और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे साथियों, वे सभी प्रश्न पिछले पेपरों में पूछे गए सवाल होंगे। तो साथियों याद रखिएगा, ये पहली वीडियो है, पहला टेस्ट है। आपको 10-12 टेस्ट में पूरी सीरीज के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान कवर करा देंगे। आपको कहीं भी किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यदि जुनून वर्दी है तो उसको जगाइएगा और आइएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं। ज़बरदस्त धमाका वीडियो है, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपके 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। और यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कोयम्बटूर। कौन सा? कोयम्बटूर। और साथियों, पहले ये जान लीजिए कि मैनचेस्टर कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैनचेस्टर उसे कहते हैं जैसे जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा शहर है। और वह कौन सा है जो सबसे प्रसिद्ध शहर है? वह है मैनचेस्टर नाम का शहर, जो कि पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, अर्थात इंग्लैंड का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर जो सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और साथियों, इसीलिए यदि किसी देश के किसी शहर को मैनचेस्टर के नाम से संज्ञा दी जाए तो समझ लीजिएगा कि उस देश का वह शहर सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उस देश के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध शहर है, जो कि सूती वस्त्रों का विश्व प्रसिद्ध शहर है। और इसलिए यदि कहा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो हो जाएगा कानपुर। यदि हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। यदि पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर, तो फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका अहमदाबाद, जो कि पड़ता है गुजरात राज्य में। चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फैक्टों को याद रखिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? कानपुर लखनऊ, कानपुर झांसी, आगरा झांसी, या फिर आगरा या मथुरा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा और झांसी। फ्रेंड्स, आगरा और झांसी में ही उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक गर्मी होती है। तो सबसे अधिक गर्म जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और झांसी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? छाप लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा यदि आपको मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिएगा। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपका वन्य जीव अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपके 4 प्रश्न बनेंगे। पहला कौन सा होगा? आपको क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। दूसरा सबसे पश्चिमी जिला, तीसरा सबसे दक्षिणी जिला, और चौथा सबसे पश्चिमी जिला। आपका उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, ये 4 जिले होते हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई ना कोई प्रश्न यह परीक्षा में फंसता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बलिया तो है सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? आपका बलिया है। यदि आपसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो फ्रेंड्स, पश्चिमी जिला आपका होगा शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का? शामली। यदि आप उत्तर प्रदेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। यदि उत्तरी जिले की बात की जाए तो उत्तरी जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। याद रखिएगा, सहारनपुर आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और बचा आपका सोनभद्र, तो ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है। यदि आपने उत्तर प्रदेश के मैप को नहीं देखा है तो चलिए हम आपको मैप के माध्यम से भी समझा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है उत्तर प्रदेश का मैप। अब यहाँ सबसे आप ऊपर चलिए, सबसे उत्तरी जिला। तो उत्तरी जिला कौन सा होगा आपका? उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाएगा। ये सहारनपुर है आपका सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला, तो चलिए सबसे दक्षिणी जिला आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, ये रहा आपका सोनभद्र जिला यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका सबसे दक्षिणी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका? तो ये है फ्रेंड्स आपका शामली जिला। और शामली कहाँ है? शामली आप देखिएगा, शामली आपको यहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका मेरठ, और मेरठ के बाद आपका गाजियाबाद, ये रहा आपका बागपत। तो फ्रेंड्स इसमें आपका शामली जिला नहीं दिया है, लेकिन आपका यहीं बागपत के आसपास है शामली जिला, तो वह आपका हो जाएगा सबसे पश्चिमी जिला। और रही बात अब सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला मैंने आपको बताया है कि ये आपका है बलिया। और बलिया कहाँ पर है? ये रहा आपका बलिया जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। 1947, 1957, 1977 या फिर 1968। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1968 से ही 1968 से ही उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। कब से? 1968 से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया है? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या फिर प्रतापगढ़। देखिए यहाँ आपके 2 प्रश्न बनेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायबरेली। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच फैक्ट्री कौन सा है, तो वह भी रायबरेली है। उत्तर प्रदेश का पहला या फिर देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कौन सा है? आपका रायबरेली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। आप हर प्रकार से अपने माइंड को सेट रखिएगा कि आपको कैसे भी पूछे, आपको उसका राइट आंसर देना है। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से यदि जुड़े हैं तो आपको यहाँ के अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारा उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको यहीं प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों ही प्रश्न आपके परसेंटेज पर आधारित हैं, और इन तीनों ही प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न अक्सर फंस जाता है परीक्षा में। तो बताइए संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी है 12.77%। देखिए बहुत ही ये 12.77 और 12.70, यहाँ से फ्रेंड्स इनमें बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। बहुत ही इनमें माइनर डिस्टेंस है, माइनर अंतर है। तो सब आपको याद रखना होगा, जो उत्तर प्रदेश है वह पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का कितना 12.77% चावल पैदा करता है अकेला उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? अब बारी आई गन्ने की, तो गन्ना कितना होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45%। जो 45% है गन्ना, वह अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। पूरे भारतवर्ष का कितना? 45%। मतलब कि पूरा जो 100% है उसमें से 45% तो उत्पादन करता है गन्ने का उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश, और बाकी बचा आपका 55%। इसमें आपका पूरा भारतवर्ष है। किसी राज्य में 10% होगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में गन्ना उत्पादित होता है 55%, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष का होता है 45%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 से 40% जो गेहूं है पूरे भारतवर्ष का अकेला उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। कितना? 35 से 40%। ये प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा गया था यूपी SSSC में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है पूरे भारत का पैदा करता है उत्तर प्रदेश अकेला 35 से 40% गेहूं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर, चिनकिलिच खां, फिरोज तुगलक या फिर बाबर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या फिर हरदोई? तो यदि आपने पढ़ा है थोड़ा भी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आपका राइट आंसर क्या है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। और लखीमपुर खीरी है कहाँ पर? ये देखिए आप मैप में, ये आपका लखीमपुर। और अभी आप
आए दिन न्यूज़ में सुन रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों के कुछ किसानों की और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। बड़ी ही दर्दनाक घटना थी। तो इसलिए जो है अभी सुर्खियों में बहुत छाया हुआ है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और फ्रेंड्स, सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो फटाफट से आप कमेंट करिएगा यदि आपको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं मालूम तो आप आगे बता दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट आंसर क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, घटती है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मानसून है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वह घटता है, उसकी मात्रा घटती आती है। तो इसलिए आप यहाँ मैप में देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है और ये आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। आप पूर्व से पश्चिम की ओर जब चलेंगे तो जो वर्षा की मात्रा फ्रेंड्स वह घटती जाएगी, क्योंकि आपका मानसून कहाँ से आता है? वह आपका बंगाल की खाड़ी से आता है और बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है। उसके बाद में आपका बिहार से आप उत्तर प्रदेश से होते हुए ऐसे राजस्थान की ओर मानसून बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपका मानसून, आपका जो वर्षा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी, तो वैसे ही जैसे जैसे मानसून इधर चलेगा तो वैसे वैसे उसकी जो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाएगी और इसलिए आपके राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते वर्षा की मात्रा ना के बराबर हो जाती है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वह घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र, आपसे प्रथम हिंदी पत्र पूछा है तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। मुझे मालूम है कुछ लोग उद्दंत मार्तंड सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स यह आपका उत्तर प्रदेश का प्रकाशित पहला पत्र है। प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। लेकिन पूछा गया प्रथम हिंदी पत्र। आप प्रश्न की जो पूछने का तरीका है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था, तो वह था फ्रेंड्स बनारस अखबार। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, बस ध्यान से वीडियो को देखना एंड तक। आपके 25 प्रश्न बिल्कुल जबान पर रटे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूपी के किस जिले में अमीर खुसरो की जन्मस्थली है? बदायूं, गोरखपुर, एटा या फिर लखनऊ? तो अमीर खुसरो की जो जन्मस्थली है वह है आपकी एटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15वां प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, वाराणसी में है, तो समय वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर बागपत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। और कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर और यहीं पर स्थित है आपकी मोती झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन, कमल, गुलाब, पलाश या फिर लिली? तो साथियों, इस सिंपल से क्वेश्चन का भी राइट आंसर बहुत से छात्र छात्राओं को मालूम नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पलाश का फूल है, पलाश का पुष्प है, वही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? ये भी आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 55%, 60, 66 या फिर 70%? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन बनाती है, देती है, वह बिल्कुल फैक्चुअल होता है, फैक्ट के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66%। जो 66% जो उत्तर प्रदेश में भूमि की सिंचाई होती है, सिंचाई, तो फ्रेंड्स वह सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से। यदि भारत की बात की जाए तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो वह आपकी नहरों से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से और उत्तर प्रदेश में नलकूपों और कुओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है? मोतीचूर, रामपुर, रानीपुर या फिर चंद्रप्रभा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्न अपने आप में लाजवाब हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामपुर अभयारण्य में देखी जा सकती है कौन सी? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20वां प्रश्न है कि रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उन्नाव में, मेरठ में, बहराइच में या फिर बांदा में? तो फ्रेंड्स जो आपका रानीपुर अभयारण्य है वह स्थित है बांदा जिले में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर है? ये आपका बिल्कुल ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए, मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, मथुरा, आगरा या फिर इटावा, मेरठ, सहारनपुर या फिर अयोध्या, या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, बनारस या जौनपुर?
तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा, आगरा, इटावा। मथुरा, आगरा और इटावा ये तीनों ही नगर जो हैं वे यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इसलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन अगली वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उन्नाव, मेरठ, बहराइच या फिर मिर्जापुर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, मिर्जापुर में स्थित है। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स। देखिए, दो प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जलोढ़ और कांप। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है आपकी कांप मिट्टी, और ये कहाँ पाई जाती है? आपकी सिंधु गंगा के मैदान में। याद रखिएगा, ये अक्सर कई परीक्षा में पिछले वर्षों से पूछा जा रहा है लगातार कि कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है आपकी सिंधु गंगा के मैदान में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारदा और रामगंगा नदियों में। तो फ्रेंड्स, जो रामगंगा नदी है इसकी जो बालू है उस बालू में जो है सोने के कण पाए जाते हैं। किसमें? रामगंगा नदी में। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्विज आपके लिए है, बड़ा ही प्यारा सा क्विज है। पहले पूरा डिटेल से आपको समझा दिया गया है मैप के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 4 जिले हैं उनको बता दिया गया है। यदि आपने वीडियो को ईमानदारी से देखा होगा तो आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सोनभद्र, शामली, बलिया, सहारनपुर? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो वाकई यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। यदि यूजफुल नहीं लगी है, व्यर्थ और बेकार लगी है तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा और सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट को है तो कमेंट करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा।